नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम या ऑफिसर हुकूमत के बगैर इजाज़त के सोशल मीडिया ज्वाइन नहीं कर सकता, किसी सोशल मीडिया पर शिरकत नहीं कर सकता। आपको एक अहम खबर से आगाह करते चले कि हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी है, सरकारी मुलाजिम को वाज़ी इजाज़त के बगैर किसी मीडिया प्लेटफॉर्म में शिरकत नहीं कर सकता। आपको आगाह करते चले कि सरकारी मुलाजिम हुकूमत की वाज़े इजाज़त के बगैर किसी मीडिया प्लेटफॉर्म में शिरकत नहीं कर सकता। आपको एक अहम तरीन खबर से आगाह करते चले कि हुकूमत की वाज़े इजाज़त के बगैर किसी मीडिया प्लेटफॉर्म में शिरकत नहीं कर सकता। कोई भी सरकारी मुलाजिम हुकूमत की वाज़े इजाज़त के बगैर किसी मीडिया प्लेटफॉर्म में शिरकत नहीं कर सकता। आपको बताते चले कि हुकूमत की इजाज़त के बगैर कोई भी सरकारी मुलाजिम मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिरकत नहीं कर सकता। हुकूमत ने वाज़े पाबंदी लगा दी है। आपको एक अहम तरीन खबर से आगाह करते चलें कि B-25 के तहत सरकारी मुलाजिम को पाकिस्तान की नज़रियाती और जियोग्राफियाई सालमियत या किसी हुकूमती पॉलिसी या फैसले के खिलाफ ख्यालात का इजहार करने से रोका गया है। इसके अलावा इन्हें किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे ख्यालात पेश करने से भी रोका गया है जो कौमी सलामती को नुकसान पहुंचा सकते हैं या गैर मुल्की रियासतों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को मुतासिर कर सकते हैं या अवामी नज़्म ज़ब्त, शाइस्तगी या इख्तियात को मजरू कर सकते हैं या अदालत की तौहीन या हत्या की इज्जत या जुर्म की तरगीब का बाइस बन सकते हैं या फिरका वाराना अकायद की तरवीज का सबब बन सकते हैं। आपको अहम तरीन खबर से आगाह करते चलें कि सरकारी मुलाजिम हुकूमत की इजाज़त के बगैर किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिरकत नहीं कर सकते। दूसरी जानिब आपको बताते चले कि T20 क्रिकेट में तारीख रकम हो गई। सिंगापुर ने मंगोलिया की टीम को 10 रन पर ढेर कर दिया। मलेशिया के शहर बांगी में होने वाले T20 वर्ल्ड कप एशिया क्वालिफाई ए में मंगोलिया और सिंगापुर मद्दे मुकाबिल थे। मैच के आगाज में सिंगापुर ने टॉस जीतकर मंगोलिया को पहले बैटिंग की दावत दी, मगर मंगोलिया की टीम 10 रन के मजमूई स्कोर पर ढेर हो गई और सिंगापुर को 20 ओवर्स में जीत के लिए 11 रन का हदफ दिया। सिंगापुर ने पहले ओवर की 5 गेंदों पर ही मुकर्ररा हदफ हासिल कर लिया। सिंगापुर के हर्षा भरद्वाज 4 ओवर्स में 3 रन देकर 6 विकेटें हासिल करके नुमाया रहे। मंगोलिया के 5 बैटर्स 0 पर ही पवेलियन लौट गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की रिहाइश गाह लाहौर पहुंच गए। सदर मुमलिकत ने शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के वालिदैन से मुलाकात की और इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के लिए फातह खानी की और दराजात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। वाज़ेह रहे कि शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी ने 26 अगस्त को बलोचिस्तान के इलाके दोजान में दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया था। सदर पाकिस्तान की जानिब से शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की कुर्बानी को जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया। उनका कहना था कि शोहदा कौम के माथे का झूमर है, पूरी कौम को शोहदा की लाजवाब कुर्बानियों पर फख्र है। नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ केस का महफूज शुदा फैसला कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 6 जून को फैसला महफूज किया था। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल बंदुखेल और जस्टिस अतर मीनुल्लाह बेंच में शामिल हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी 5 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा है। बानी PTI इडियाला जेल से वीडियो लिंक पर अदालत में पेश हुए थे। विफाकी हुकूमत ने नैब तरमीम कलअदम करार देने का फैसला चैलेंज कर रखा है। आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले कि खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवात और गर्दनवाह में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। जल्जला पेमा मरकज के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई है। जल्जले की जेर जमीन गहराई 104 किलोमीटर थी, जबकि जल्जले का मरकज हिंदू कश का पहाड़ी सिलसिला था। जल्जले के झटके महसूस होने पर लोगों में खौफो हरास फैल गया और लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। जल्जले से किसी किस्म का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार पाकिस्तान पहुंच गए। जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार गुज़िश्ता शब लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे, जबकि उन्होंने सितंबर
میں پاکستان آنے کا اعلان کیا تھا۔ اس موقع پر جسٹس ریٹائر ثاقب نثار کا کہنا تھا کہ میں پاکستان واپس آ گیا ہوں، سوشل میڈیا پر الزامات جھوٹے ہیں، کوئی جواب نہیں دوں گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے MP نیوز۔